तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर अगले 3 दिन रहने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम रहने वाले हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य परिषद की मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। तो 3 दिनों के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की मीटिंग में वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि कब ये कार्यक्रम रखा गया है इस बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर जो बीजेपी का कार्यक्रम होने वाला है उसमें शामिल होंगे। दिल्ली में रहेंगे, जहां पर राष्ट्रीय कार्य परिषद की मीटिंग में शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। तो 3 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली, जहां पर राष्ट्रीय जो कार्यकारी की कार्य परिषद की बैठक है, मीटिंग है, उसमें हिस्सा लेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। और उत्तराखंड में देश की पहली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड के एम्स से शुरू होने की पहली सर्विस शुरू होगी। एम्स में तैनात हर समय एक हेलीकॉप्टर रहेगा। 150 किलोमीटर रेडियस में होने वाली घटनाओं का रेस्क्यू इस हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री समेत नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार जताया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और वहां से मरीजों को अस्पताल तक लेकर आना बड़े मुश्किल है। ऐसे में पहली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस अब शुरू की गई है उत्तराखंड में, जो कि देश की पहली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस होगी। उत्तराखंड के एम्स से इसे शुरू किया गया है। एम्स में हमेशा यानी कि 24 घंटे तैनात रहेगा एक हेलीकॉप्टर, जो कि 150 किलोमीटर रेडियस में रहने वाली घटनाओं का रेस्क्यू करेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। के द्वारा उत्तराखंड की जनता को भी सूचित करना चाहता हूं कि पूरे देश में पहली हेम्स सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सर्विस हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति हाईवे या कहीं भी अगर दुर्घटना हुई हो तो उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर से पहुंचा। आपके द्वारा उत्तराखंड की जनता को भी सूचित करना चाहता हूं कि पूरे देश में पहली हेम्स सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये खास तौर पर उत्तराखंड के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है और देश की पहली हेम्स सर्विस होगी, क्योंकि हमने देखा है कि दूरस्थ इलाकों में लोगों को मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल पाती है और क्रिटिकल कंडीशन में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में यह सर्विस बहुत ज्यादा फायदेमंद उत्तराखंड के लिहाज से। बिल्कुल नीलो, और खासकर उत्तराखंड जिस तरह से डिजास्टर प्रोन स्टेट है, लगातार यहाँ पर हर मौसम में आप देखेंगे कि जिस तरह से विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और ऐसे हालात में जो हेली इमरजेंसी जो मेडिकल सर्विस है, ये उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। और आज की सुबह ये अच्छी खबर के साथ कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने ये घोषणा की है कि जल्द ही उत्तराखंड में देश की पहली इमरजेंसी मेडिकल हेली सर्विसेज शुरू होगी और ये एम्स से इसकी शुरुआत होगी। एम्स में 24 घंटे हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा और जहां भी 150 किलोमीटर रेडियस में आप पूरा उत्तराखंड कवर कर सकते हैं। जहां भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तत्काल आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हेली सर्विसेज आपको 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। आज मैं एक राउंड अप भी नीलू पूरे प्रदेश का आपको देना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। वहाँ पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की मीटिंग कल से शुरू होने वाली है। उसके मद्देनजर सीएम कल रात ही दिल्ली पहुँचे हैं। अगले 3 दिन तक यानी कि 18 फरवरी तक सीएम दिल्ली में रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो भी दिल्ली की ओर आज मूव करेंगे, क्योंकि आज पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की वहाँ पर मीटिंग होने वाली है। इधर हम हल्द्वानी की बात करें, जो पिछले कई दिनों से संवेदनशील बना हुआ है, वहाँ से अभी शैलेंद्र नेगी मेरे सहयोगी आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। हल्द्वानी में जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक और उनका बेटा अब्दुल सईद, दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि हालात वहाँ पर धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में भी 2 से 3 घंटे की ढील
ढील वहाँ पर दी जाने लगी है। तो इधर बागेश्वर और उत्तरकाशी जो सीमांत एक दूरस्थ डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर आप जिस तरह से देखेंगे कि ये सर्दियों का मौसम है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई इलाकों में बागेश्वर और उत्तरकाशी में लगातार जंगल धधक रहे हैं शीतकाल में भी। तो ये आने वाले समय में, चूँकि 12 फरवरी से अब फायर सीजन शुरू हो जाता है, तो वन विभाग के लिए ये सीजन बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उत्तरकाशी से अभी बलबीर परमार और बागेश्वर से सुष्मिता इस पूरे मामले पर अभी आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबरों पर आपने जिस तरह से बताया कि सुर्खियों में रहेगी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने।